और हर्षराज बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। उनकी हत्या के बाद उनके गांव में गम और गुस्से का माहौल है। हर्षराज राजनीति में सक्रिय थे, इसलिए पटना कॉलेज और वैशाली में लोकप्रिय भी थे। समस्तीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार शाम्भवी चौधरी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। उनकी हत्या की खबर जब वैशाली पहुंची तो वैशाली से आरजेडी उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने उनके घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। परीक्षा देके निकल रहा है, वहाँ उसको मार दिया जा रहा है और ओपन मार रहा है लोग। ये आखिर क्या हो रहा है? हम लोग सामाजिक रूप से इस मुद्दे को ले रहे हैं, अपना गिरभांश हम लोग दे रहे हैं गवर्नर साहब को। उसका प्रतिलिपि सभी जगह देंगे और उसका डिमांड करेंगे, इसका न्याय मिलना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार वीणा देवी ने भी मझोली गांव पहुंचकर हर्षराज के परिजनों से मुलाकात की। बहुत निंदनीय घटना है, इस पर सरकार संज्ञान में ले और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, मौत के बदला मौत दे, वैसा सजा दे। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 3 जून को करने की बात कही है। हाईकोर्ट में कृष्णानंद राय के परिजनों की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहा है। इस केस में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जहां 10 साल की सजा दी थी, तो वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा दी थी। इस सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी को थोड़ी राहत देते हुए ये मामला हाईकोर्ट भेज दिया था और निर्देश दिया था कि इस मामले में फैसला 1 जून तक आ जाए। लेकिन कल सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 3 जून को करने की बात कही है। अफजाल ने कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है। भारत के हर न्याय प्रिय नागरिक की आखिरी उम्मीद कहीं जिंदा है तो लोकतंत्र के उस महान स्तंभ जिसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा गया है वहीं जिंदा है। ये लोग दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कामों में इंटरफियर कर रहे हैं और सरकार की तरफ से उठा नहीं रखा जा रहा, उनको भी धमकाने में, दबाव में लेने में और अपनी वाली करा लेने में। हाईकोर्ट ने कल बहस पूरी नहीं होने की वजह से सुनवाई टाल दी थी, लेकिन सुनवाई की तारीख तय नहीं की थी। कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होने के बाद 3 जून को सुनवाई की जानकारी मिली। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस में गिरफ्तार शाहजहां शेख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ईडी ने शाहजहां शेख के साथ ही 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की। टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के 56 दिन बाद ईडी ने उनके खिलाफ 113 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने कुल 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें शेख शाहजहां, उनका एक भाई आलमगीर, बेहद करीबी शिव प्रसाद हाजरा और दीदार बख्श मौला शामिल है। ये चार्जशीट जमीन घोटाले केस में दाखिल की गई है। हाल ही में ईडी ने इन सभी की करीब 14 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थी। ये प्रॉपर्टी संदेश खाली में बाहुबल के जरिए कब्जा करके लोगों को डरा धमकाकर हासिल की गई थी। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक संदेश खाली में जमीन हड़पने को लेकर ईडी अधिकारियों के हाथ कई सनसनीखेज जानकारियां लगी हैं। अधिकारियों को जांच में अब तक करीब 180 बीघे जमीन कब्जे का पता चला है। आरोपी किस तरह से उनके 261 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कब्जाई। इसमें से ईडी पहले ही 27 करोड़ रुपए जब्त कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार इन सभी मामलों का जिक्र ईडी की ओर से सौंपी गई चार्जशीट में किया गया है। माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई में शेख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शेख शाहजहां को महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन हथियाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ जमीन कब्जाने की कई शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है। पुणे पोर्श कार हादसे में नाबालिग आरोपी के परिजनों की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट ने आज उनके पिता और दादा को 31 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और सुरेंद्र अग्रवाल को सबूत छिपाने के आरोप में कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस केस की जांच में जुटी पुणे पुलिस के मुताबिक आरोपी 17 वर्षीय युवक के पिता और दादा ने दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने सर लेने के लिए परिवार के ड्राइवर को अगवा कर लिया था। उसे पैसे का लालच दिया और धमकी दी थी। ड्राइवर के एफआईआर के बाद आरोपी के परिजनों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। ड्राइवर गंगाधर को जिस कार में येवरडा पुलिस स्टेशन के सामने से अगवा कर बंगले में ले जाया गया था, उस कार को क्राइम ब्रांच ने बरामद कर लिया है। इस बीच पुणे पोर्श कार दुर्घटना में डॉक्टरों पर लगे आरोप की जांच के लिए जेजे अस्पताल की डीन डॉक्टर पल्लवी सप्ले ससून अस्पताल पहुंची। कल्याणी नगर इंसिडेंट के रिलेटेड ससून हॉस्पिटल में जो घटना घटी है उसकी हमें तफ्तीश करनी है कि वो नियम के अनुसार हुआ है कि नहीं।
पुणे पोर्श कांड ने पूरे देश में खलबली मचा दी। नाबालिग रईस यादव ने शराब के नशे में 2 लोगों को लग्जरी पोर्श कार से रौंद डाला था और उसके परिजनों ने गुनाह छिपाने के लिए अपने प्रभाव और पैसे का जमकर दुरुपयोग किया, लेकिन परत दर परत खुलने से अब वो कानून के शिकंजे में। बड़ी खबर आ रही विभव की। पुलिस रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट 5:45 पर सुनाएगा फैसला, यानी अब से लगभग 10 मिनट बाद ये फैसला आपके सामने होगा। विभव की पुलिस रिमांड पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, फौरन होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ, कहीं ना जाइए।